हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 7 अप्रैल को। अब वेक्टर से क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी द वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ए और बी दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू √2 + 1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो हमें करना क्या है, पूरे वेक्टर में केवल एक कंडीशन दे रखी है कि वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इस चीज से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हम वेक्टर तो नहीं निकाल सकते। जब वेक्टर नहीं निकाल सकते तो हम ये देख ले कि निकालना क्या है। तो जो निकालना है वो उसके लिए ये पोर्शन सोल्व कर ले तो एक आइडिया लग जाएगा कि वहां से करना क्या है। अब देखो इसके लिए हमें एक चीज तो गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो ए है उतना ही कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अब इस पार्ट को सोल्व कर ले तो वहां से पता लगेगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो देखो हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। और किसी का भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दें। तो इसके स्क्वायर का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। और इस पार्ट को सेपरेट कर दे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम दे रखा तो ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 + ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब वेक्टर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि जो कंडीशन गिवन है उससे वेक्टर आना पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, उस वाले पार्ट से इसको सोल्व करना है, यानी वहां को सोल्व करके मुझे ये टर्म्स बनानी है। अब ये बनानी है तो देखो क्या करना होगा कि मुझे या तो आप इसके ट्रांसपोजिंग करके ले जाओ और उसके बाद सेम वाले पार्ट से कोई रेशियो बना लें, या ट्रांसपोजिंग करने में देखो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। एक तरीका तो है कि यदि मुझे इनमें कोई रिलेशन बनाना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले पार्ट में, तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि √2 + 1 इसकी मैं ट्रांसपोजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊं, फिर सेम ए प्लस बी वाला पार्ट इधर, ए माइनस बी वाला पार्ट उधर, उसके बाद हम कुछ करें। पर ट्रांसपोजिंग करके ऐसा करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। इसके लिए ज्यादा थोड़ा सा टाइम और बचाना तो यूज कर लो कंपाउंडे और डिविडेंडो। कंपेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर ले तो थोड़ा टाइम बच सकता है। इसका मतलब क्या होगा, देखो इन दोनों पार्ट को सम करें, सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी अपॉन एक बार इन दोनों का डिफरेंस करें। डिफरेंस करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। और इधर भी ऐसे ही काम कर लें, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लें तो एक बार इनको प्लस कर दे तो √2 + 1 + 1 2, और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो केवल क्या बचेगा √2। और √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे तो ये पार्ट बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू √2 कैंसिल कर दे तो ये अगेन बचेगा √2 + 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें देखो इसका होल स्क्वायर निकालना था, ए डॉट बी लाना है।
तो दोनों साइड क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। और दोनों साइड यदि स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके स्क्वायर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। और इधर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 + 2 √2, और ये पार्ट बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों इक्वल हैं, तो ये सारे पार्ट तो इक्वल हो जाएंगे, तो इसको तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। यहां देखा जाए तो 3 + 2 √2, ये दोनों पार्ट सेम है, ये दोनों पार्ट सेम है, तो इसको भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अब 2 इस पार्ट से और इस पार्ट से कॉमन लेके कट कर दे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू, अब इसको अंदर मल्टीपल कर दे तो ये बनेगा 3 + 2 √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और 2 तो कॉमन लेके कट कर दिया अपन ने, तो इससे कैंसिल बन जाएगा 3 + 2 √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए डॉट बी। देखो जो पार्ट हमें सोल्व करना था उसमें ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एक तरफ ले जाए, उनको इधर ले आए, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी, इस पार्ट को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस थ्राइस + 2 √2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी इधर लेके जाएंगे इसको, तो 3 + 2 √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, ये कॉमन ले लो दो, 3 + 1 4 + 2 √2 इंटू ए डॉट बी, और इधर माइनस कर दें तो 2 + 3 - 1 2 बनेगा, 2 + 2 √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। और हमें जिस पार्ट की वैल्यू चाहिए थी उसके लिए सोल्व कर लें, तो देखो ए डॉट बी आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा 2 + 2 √2 अपॉन 4 + 2 √2, ऊपर 2 कॉमन लेके कट कर दे तो 1 + √2, और नीचे कम कट कर दे तो 2 + √2। इसका रेशनलाइज कर लो, इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1 + √2 इंटू 2 - √2 अपॉन 4 - 2 बचेगा, तो मल्टीपल करेंगे तो 2 - √2 प्लस 2 √2, और ये कितना बचेगा माइनस का 2, ये इससे कैंसिल, और ये पार्ट कितना बच जाएगा √2 अपॉन 2, इसको यहां पुट कर दो, तो 2 + 2 इंटू √2 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 + √2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।